हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मैं पंकज कुमार अपने इस YouTube चैनल नॉलेज ऑफ खूंटी में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले 2D के 2 या 3 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। उसमें से हम लोग वर्ग और आयत के बारे में अच्छे से जाने और उनसे जुड़े हुए सभी सवालों को हम लोग देखें। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। आज बेसिक तरीके से त्रिभुज को जानेंगे, क्योंकि त्रिभुज के 1-2 पार्ट वीडियो जरूर बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो में त्रिभुज को खत्म करना संभव नहीं है। तो आज हम सिर्फ बेसिक त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो कोण के आधार पे पहले बात कर लेते हैं। कोण बोले तो एंगल के आधार पर त्रिभुज को कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया? 3 भाग में। तो पहला जो ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। बस जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है भुजा के आधार पे त्रिभुजों को बांटा गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोण के आधार पे कहने का मतलब कितने कोण है? 3 कोण है। तो न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल अगर न्यून कोण के आधार पे कहा जाए तो कैसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा? वैसे मतलब जो तीनों कोण होंगे वो हमेशा कितना डिग्री से छोटे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीनों कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। फिर दूसरा ट्रायंगल के बारे में बात करें हम, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो जिसमें से 3 कोण में से एक कोण का मान हमेशा कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और एक टाइप है कोण के आधार पर 3 त्रिभुजों को बांटा गया है। एक तो न्यून कोण हो गया, दूसरा समकोण हो गया, तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण का मान अगर अधिक कोण मतलब होता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहने का मतलब हुआ कि एक कोण का मान हमेशा कितना से बड़ा होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऐसा त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो तीनों कोण के बारे में हम लोग जाने। तो भुजा के आधार पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन फिलहाल आज हम बेसिक जान रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे रूल है, नियम है, लेकिन उसको ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में अगर मिलता है तो ऑन द स्पॉट हम उसको उसी समय बता देंगे, ठीक है ना। ये तो मिनिमम है, इतना तो बस हम जानकारी परिचय मात्र बताएं, और भी जानना है इसके अलावा। अगर हम बोलेंगे भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा मतलब साइड के आधार पे, इसमें भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 प्रकार का त्रिभुज होता है साइड के आधार पे भी। एक होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, मतलब इस भुजा का मान A, इस भुजा का मान A, इस भुजा का मान A है, तो इसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री तो होता ही है। प्रत्येक कोण ऐसे त्रिभुज में कितने डिग्री का होंगे? 60 और 60 होगा, ठीक है ना। अगर इसका परिमाप के बारे में बोला जाए, इसका परिमाप क्या? परिमाप पेरीमीटर हम तो पहले भी बताए
कि किनारे किनारे का टोटल लंबाई है कितना ए, 1 2 3 ए है तो 3 ए होगा। ए प्लस अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको एक ही बार में 3 ए लिख लिए। अगर हम इसका एरिया के बारे में बात करें, क्षेत्रफल मतलब अंदर का पूरा भाग, ये बाउंड्री लाइन से अंदर का पूरा भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है। और क्षेत्रफल क्या है, इसमें ए है तो ए क्या होता है इसका √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा साइड क्या है, ए है तो भुजा का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये दूसरा, ये पहला और तीसरा। अगर हमको ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना, ऊंचाई बोले तो हाइट, तो अब इसमें तो हाइट आप देख नहीं पा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो 90 डिग्री, इसको शीर्षलंब बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन खींचे, एक भुजा इस पर, किस पर, अगर हम ए बी सी लिखते हैं तो बीसी पर अगर हम एम लंब खींचे, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। अगर हम ऊंचाई डायरेक्ट निकालना चाहें क्या होगा √3/2 भुजा, √3 कितना होगा 2 भुजा होता है। अभी आया कहां से, हम ये बोलेंगे कि अगर ये यहाँ पूरा ए है तो कितना होगा a/2 होगा, ये कितना होगा a/2 होगा, बोलिए होगा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, ये h होगा। और हाइपोटेनियस और ये बेस है और हमको h निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल अंडर रूट। कब ऐसा करते हैं, जब इसको निकालना रहेगा तब। तो h की जगह में यहाँ क्या है, a है, बोलिए है a स्क्वायर, और b की जगह में कितना है, इधर 2 बराबर भाग में बंट गया ना जी, पहले a था अभी a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो घूम फिर कितना आ जाएगा √3/2 भुजा आ जाएगा, ठीक है ना। दिख तो रहा है, यहाँ से भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूला है किसका, इसका। आज हम बेसिक जान रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हैं जिनको आज हम नहीं पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये 3 परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई √3/2 भुजा होता है। आया कहां से, अगर हम यहाँ पर लंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये a/2 ये a/2 हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमको ये निकालना है, तो ये निकालना है तो h का हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्व का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर माइनस होकर रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको हम सोल्व करेंगे इतना निकल के आएगा, हम सोल्व नहीं करें लेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ये तो एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु तो देख लिए हम लोग, समद्वि बाहु त्रिभुज, इसका क्या नाम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, मतलब कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके आसन कोण, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब 2 भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने कोण क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो ये A है, ये भी A होगा क्योंकि दोनों बराबर है। ये अलग भुजा होगी, वो हमको पता नहीं, हम उसको कितना मान लिए, B मान लिए। ये A और ये क्या होगी, B होगी। और ये 2 कोण अलग अलग होंगे वो पता नहीं है, लेकिन दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। फिलहाल तो बस इतना ही जानना है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। और इसके साथ साथ और एक त्रिभुज को हम जान लेते हैं, एस्केलन ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। मतलब कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसमें अलग अलग होंगी, A, B और C। इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या है, अलग अलग है। कोई भी भुजा किसी भी भुजा के साथ आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो परिमाप निकालने का तो सिंपल सा फंडा है, परिमाप अगर निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी वही करना पड़ेगा और इसमें भी वही करना पड़ेगा, एक साथ बता देना, ठीक है ना। तो परिमाप इसका a + b होगा, इसमें a + b + c होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल बोला जाए, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल कहा जाए, अगर यहाँ परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये हाइट अगर मालूम है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ये आधार है और गुना
ऊंचाई। जो परपेंडिकुलर होगा उसका हाइट, और जिसके साथ ये परपेंडिकुलर जो लंब रहेगा उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, इसको हिंदी में बोला जाए। परपेंडिकुलर प्लस आधार को आपस में गुना करके लिखना है हाफ के साथ, ठीक है ना। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं परपेंडिकुलर ना रहे, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ना रहे तब एरिया कैसे निकलेगा, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बता रहे हैं, सबसे पहले सेमी परिमीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं, सेमी परिमीटर। तो सेमी परिमीटर कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप। सब भुजा को जोड़ लेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी, उसको आधा कर देंगे। आधा मतलब कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको कितना से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड। तो पूरा आ जाएगा एबीसी, उसको हम हाफ कर दिए। हाफ कितना से किए, 2 से किए, तो ये एस निकल के आएगा। तो एस का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हीरोन का सूत्र के आधार पे, हीरोन ये सूत्र को दिया था, ठीक है ना, हीरोन सूत्र से क्या सूत्र दिया था, हीरोन क्या सूत्र दिया, हीरोन हम बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले तो एस निकाल लिए ना हम, तो उसके बाद क्या होगा, होल अंडर रूट लगा लेंगे पहले। उसके बाद अंदर में क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। फिलहाल इतना बेसिक हमको जानना जरूरी है। आपको दिखाई दे रहा है इतना तक, हाँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। कब, जब आपको हाइट ना मालूम हो तब। इसके अंदर का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, पहले एस निकाल लिए, फिर एस का यूज कैसे किया हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल होल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो उसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाए। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालने के बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एस जो आएगा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना। फिलहाल इतना बेसिक समझ लिए होंगे भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। अब देखते हैं क्वेश्चन, कुछ बेसिक सवाल देखते हैं, ठीक है ना। आज बिल्कुल भी हम एडवांस लेवल के सवाल नहीं देखने वाले हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखने वाले हैं। जल्दी से मिट जाओ। पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 है। भुजाएं दिया हुआ 1/2, 1/3, 1/4, मतलब पहला भुजा, दूसरा भुजा, 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये भिन्न में है, तो इसको ना हम रैखिक अनुपात में लाते हैं। तो कैसे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर हम एलसीएम देखते हैं तो कितना आता है, 2, 3 और 4 का। उससे क्या फायदा होगा कि हम इस तीनों को कोई समान संख्या से गुना कर सकते हैं। 10 से कीजिए, 15 से कीजिए, 40 से कीजिए, 50 से कीजिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि तीनों संख्या आप क्या से गुना करेंगे, और कर सकते हैं इसलिए गुना करेंगे, ठीक है ना। 2, 3 तो 12 से गुना करेंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, और इसको भी 12 से। उससे क्या फायदा होगा, ये कट जाएगा, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो 6:4:3 निकल के आया। ए बी सी का वैल्यू आया। पहले जो अनुपात था भिन्न में, उसको हम रैखिक अनुपात में लेकर लाए। अगर हम 12 से गुना किए तो आप 24 से भी गुना कर सकते, लेकिन तीनों काटना चाहिए नीचे से ऊपर, पूरा पूरी, ठीक है ना। अगर हम अभी बात की, हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का वैल्यू मालूम हो गया, 1 भुजा, 2 भुजा, तीनों भुजाओं का 6, 4, 10 और 3 कितना आ जाएगा, 13। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ते हैं तो परिमाप कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको 13 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 104 दिया हुआ है। ये तो अपना 13 अपना माना हुआ यूनिट है ना, 13 दिया हुआ है, वो मिनिमम रूप में होता है। रेशियो मतलब क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू होता है। तो 13 है, तो 13 को 104 कैसे बनाएंगे, तो आप बोले 13 8 104 होता है। बोलिए 13 8 कितना होता है, 104 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और हमको निकालना सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा साफ साफ दिख रहा है, 6, 4 और 3 में ये सबसे लंबी भुजा। अगर 13 गुना है 8 से हुआ है, तो यहाँ भी 13 का गुना किससे होगा, 8 से होगा। तो 8 से कितना हो जाएगा, 48। और यही क्या है, इसका आंसर है 48 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा। और सबसे छोटी भुजा बोलता था हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और मध्य वाली भुजा बोलता था हम इसका मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। 3 का कब, जब छोटी भुजा बोलता, मध्य भुजा बोलता तो ये 8 से मल्टीप्लाई 4 का करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा बोला था, 8 का गुना 6 से कर दिए, तो सबसे बड़ी भुजा कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। एक सवाल ऐसे है, आप इसको खुद बनाइए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसको खुद से बनाइए, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं।
एक देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक समबाहु है, इसका एरिया दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है, कितना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु का मतलब सब भुजा क्या बराबर है, ए और इसका क्षेत्रफल 400√3 है। तो इसका परिमाप क्या होगा, 3a निकालना है, उसका परिमाप निकालना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोग, क्या होता है √3/4 भुजा इसका इधर कितना आ जाएगा 400√3। तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर से, और ये 4 चौके कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अगर हम इधर से स्क्वायर को हटा देते हैं क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है कि जो 16 है वो किसका होल अंडर रूट है, 4 का, और ये 2 जीरो में से 1 जीरो होगा कब, जब रूट हटता है तब। तो a का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, और हमको निकालना है क्या, परिमाप, पेरीमीटर निकालना। तो सभी भुजाओं का योगफल, तो 40 कितना बार जुड़ेगा, 40 कितना बार जुड़ेगा 3 बार। तो 40 कितना कर देंगे 120, ठीक है ना। तो हम इसको नई भी करते हैं, डायरेक्ट 40 गुना 3 करते हैं तो भी बिल्कुल सही है। हम समझाने के लिए बता दें कि टोटल बाउंड्री लाइन का लंबाई क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट, ये सवाल को देखते हैं। एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। समभुज, समभुज मतलब सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 18। हम लोग अभी देखे थे, ठीक है ना, इसका ऊंचाई कितना है 18 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या हो। अभी तो हम बताएं कि जब भी ऐसा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई के बारे में बात करें तो √3 क्या होता है 2 भुजा होता है। तो ऊंचाई ऑलरेडी गिवन है, कितना है 18 है, और इधर कितना है √3/2, और a का वैल्यू हमको पता नहीं है, जो अभी हम निकालेंगे। 18 दूना कितना आ जाएगा 36, और इधर कितना आ गया √3। ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 दूना 36, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। a का वैल्यू कितना निकल गया 36/√3। तो हम इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है ना। हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा इसका, तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल अगर निकालना है तो √3/4 भुजा स्क्वायर किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हम √3/4 करते हैं और a का वैल्यू कितना 36/√3, तो 36/√3, 36 बाई कितना है √3। हम ये कर सकते हैं, उससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो 9 6 54, 9 6 54, हाथ में कितना 5 है, 9 3 27, और 5 कितना हो जाएगा 32, 324। नीचे कितना है √3 है, लेकिन ऑप्शन सी हमें नहीं कर रहा है, तो हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो √3 इंटू √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर, उससे क्या फायदा होगा 324, और नीचे √3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ऊपर में कितना आ गया √3 आ गया। तो इसे काट कर दीजिए, 3 1 3 3 1 3 3 1 24, तो कितना आ गया 108√3, ठीक है ना। तो पहले हम a निकाल लिए यहाँ से हाइट से, उसके बाद हम क्या निकाले, एरिया निकाल लिए। एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, खत्म कहानी। आया बात समझ में। एक क्वेश्चन ऐसे ही है, आप इसको खुद से बनाएंगे, ओके। खुद से बनाइए सवाल को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु है, ठीक है ना, तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, ए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, मतलब कि हाइट और एरिया आपस में क्या है बराबर है। तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा होता है, और एरिया का क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा एक यहाँ पूरा कट जाएगा, यहाँ 2 में से 1 कटेगा, √3 और √3 कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, और यहाँ कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 1 का 2, इधर से कितना आ गया a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, भुजा का वैल्यू 2 यूनिट आ गया। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना, 2 यूनिट आ गया। एक सवाल इसी टाइप से, इस टाइप से नहीं है ये, हमारा हीरोन का सूत्र से बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 3 भुजाएं, 1 2 3, उसमें से कितने कितने हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हीरोन का सूत्र से इसको बनाना है, क्योंकि इसमें ना हाइट मालूम है हमको, ना शीर्षलंब मालूम है, ना ये समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम बताए थे कि सेमी परिमीटर निकालना पड़ेगा।
जोड़ना पड़ेगा 9 और 11 20 और 10 कितना आ जाएगा 30 बटे कितना आ जाएगा 2। अरे हम a जोड़ b जोड़ c बटे कितना कर लिए 2 कर लिए, कितना आया s का वैल्यू 2 का 2 10, s का वैल्यू 15 आ गया। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम एक बार सूत्र लिख देते हैं s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं। तो s का वैल्यू कितना आ गया 15 है और 15 को a से घटाइए, s का वैल्यू कितना आ गया 15, तो 15 a से घटेगा, तो 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। 15 में से फिर b को घटाएंगे 5 आ जाएगा। 15 में से अगर c को घटाएंगे 11 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 11 4 15 होता है, ठीक है ना। सबको घटा दिए किससे 15 से, क्योंकि एक बार a को घटाने एक बार b को एक बार c को, तो उससे क्या फायदा होगा, ये 4 तो निकल जाएगा, ठीक है ना। 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं क्या क्या निकलने का है, इसको अगर फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर में तो 3 दूना 6 और ये कितना है 5 है और ये 3 5 15 है। तो जिसका कपल होंगे मतलब जोड़े बनेंगे, ये जोड़े में है कपल लोग हैं तो ये बाहर हो जाएगा, 1 3 बाहर हो जाएगा। ये 5 का भी कपल बन गया तो 5 भी बाहर हो जाएगा, 1 5 और ये 4 रूट में था वो ऑलरेडी बाहर हो चुका था, उसके लिए हम कितना लिखेंगे 2। लेकिन हाँ ये 2 का कोई कपल नहीं बन पाए इसलिए ये अंदर में ही रहेगा। किसके अंदर बनेगा रूट के अंदर में। तो 3 5 15 15 दूना कितना आ जाएगा 30। तो आंसर आ जाएगा 30 रूट 3 और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है आंसर है 30 रूट 3 और रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना। एक त्रिभुज का परिमाप क्या है दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उनकी भुजाएं कितनी है 5 6 और 7 है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम फॉर्म में होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर 5 6 7 है और उसका पेरीमीटर कितना है 54 है, 5 6 और 7 है। अगर हमको परिमाप कहा जाए तो परिमाप क्या होगा 5 6 11 और 7 कितना आ जाएगा 18। लेकिन परिमाप में 18 दिया ही नहीं हुआ है, कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो इससे कितना गुना है 3 गुना। तो भुजा भी हम बोल सकते हैं इससे 3 गुना होगा, 3 5 15 3 6 18 और 3 7 21, क्योंकि ये भी कितने गुने होंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना होगा। क्या कि 18 के 54 हुआ था परिमाप 18, तो ये जो रेशियो में वो मिनिमम वैल्यू होता है ना। तो 18 इधर 54 है तो 18 का 54 बनाने के कितना से गुना किया हम 3 से गुना किया। तो बाकी सबको हम कितना से गुना करेंगे 3 से 15 18 और 21 सबको जोड़ेंगे तो 54 आएगा, ठीक है ना। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालना, सेमी पेरीमीटर कैसे जोड़ के 200 भाग कर देते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 8 5 13 और 1 14, 8 5 13 और 1 14, 2 3 4 और 1 5। इसको हाफ कर लेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर 27 आ गया, ठीक है ना। आप इसको खुद से बना लीजिए हीरोन का सूत्र से, अभी जैसे हम बताएं। उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से त्रिभुज को और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये छोटा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज के बारे में और अच्छा से जानेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो आज बेसिक सवाल को हम उठाए थे, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो पहले हम कंसेप्ट समझा लेंगे कि इसी कंसेप्ट से आज हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही क्वेश्चनों के हल हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये छोटा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग त्रिभुज के साथ नए और अच्छे सवालों के साथ। ओके, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।